अंतिम चरण में क्या है बोला है, कल जो पढ़ा गया था उसकी 2 लाइन पढ़ते हैं, तब आगे आज पढ़ेंगे। कल पढ़ा गया था, शेर है जंगल का राजा, पर छोटी छोटी मक्खियां उसकी नींद खराब करती हैं। ऐसे ही छोटे छोटे ख्याल तुम्हारा चैन खराब करती हैं। हवाई जहाज से देखने पर धरती के पदार्थ बिल्कुल छोटे छोटे दिखाई देते हैं। ऐसे ही जितना तुम देह अध्यास से ऊंचा उठ जाओगे, उतनी ही जगत की बातें छोटी लगेंगी। कल यहां तक हुआ था। इसके आगे आज भगवान क्या बोल रहे हैं। राजा जनक ने सुखदेव को एक कटोरा तेल से लबालब भरा हुआ दिया और बोला, अब पूरी बाजार घूम कर आओ। ध्यान रखना कि एक बूंद भी तेल की गिरने न पाए। ऐसे ही तुम भी भले जगत में कहीं भी घूमो फिरो, पर तुम्हारी वृत्ति केवल परमात्मा में ही होनी चाहिए। देखना ये वृत्ति ब्रह्म से पलटा न खाए। कितनी सुंदर बात बोली है। राजा जनक ने सुखदेव को बोला। क्यों बोला? सुखदेव को इसलिए बोला कि जब सुखदेव से कहा गया कि राजा जनक से सर्टिफिकेट लेके आओ, तो सुखदेव के मन में आया कि सारे भोग विलास में बैठे हैं, राजा है, सारा सुख ले रहे हैं, और इनको ब्रह्मज्ञानी कहा जा रहा है, सर्टिफिकेट लेके आओ। मैं इतना वेद शास्त्र पढ़ के आया हूं, मैं इतना विद्वान, तब भी मुझसे कहते हैं। तो उसके मन में भ्रम आया कि इतनी रानियों के बीच में राज में सारे सुख के रहते हुए ये कैसे कैसे ब्रह्मज्ञानी कहा जाता है। तो इसके लिए क्या किया, राजा जनक ने एक तेल का भरा हुआ कटोरा दिया सुखदेव जी को और कहा कि पूरे नगर में आप घूम के आओ। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि कटोरे में से एक बूंद भी तेल गिरे नहीं। अगर एक बूंद भी तेल गिर जाएगा तो आपकी गर्दन कलम कर दी जाएगी। तो राजा जनक के कहने पर सुखदेव मुनि जो है उस कटोरे को भरे हुए तेल से लेके गए। पूरी बाजार घूमे और पूरी बाजार घूम करके जब राजा के पास लौट के आए, तब राजा जनक ने पूछा उनसे कि तुमने पूरा शहर घूमा, तो शहर में बाजार में घूमा तो तुमने क्या क्या देखा? कहाँ कौन सा मेला लगा था, कौन कौन सी पिक्चर लगी थी, कहाँ पर जो है नाच गाना हो रहा था, कहाँ नौटंकी हो रही थी, कहाँ का क्या देखा? भाई बाजार में सब चीजें हैं, सब चीजों की दुकानें हैं। तो सुखदेव मुनि ने क्या बोला? बोला, मेरा तो पूरा ध्यान तेल के कटोरे में था कि एक बूंद भी तेल गिरने न पाए। तो मैं बड़ा संभाल के लेके चल रहा था, पूरा ध्यान उस पर था, तो मैंने तो कोई चीज देखी ही नहीं। तब राजा जनक ने सुखदेव मुनि को बोला, आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिला। बोला, कैसा प्रश्न, कैसा उत्तर? बोला, आपके मन में ये विचार आ रहा था बहुत तेजी से कि मेरे पास रानियां हैं, दासियां हैं, महल है, माणी है, सारी सुख सुविधा चीजें हैं, और सब सुख सुविधा को लेते हुए हम ब्रह्म ज्ञानी हमें कैसे कहा जा रहा है, या हमको क्यों लोग इतना पूछते हैं? तब राजा जनक ने बताया, जैसे पूरी बाजार में सारी चीजें उपलब्ध थी, कहीं नाच हो रहा था, कहीं गाना हो रहा था, कहीं पिक्चर चल रही थी, कहीं बाजार खुला था, सारी सुख सुविधा, सब लोग चल फिर रहे थे, लेकिन आपने किसी को भी नहीं देखा। बाजार में कहा क्या सजा है, क्या लगा है, आपने कुछ नहीं देखा। कहा ठीक इसी प्रकार से हम भी राज्य में रहते हुए हमारा ध्यान हमेशा परमात्मा के सुमरन में रहता है। जैसे आपका ध्यान तेल के कटोरे में था,
तो कहीं ध्यान नहीं गया। इसी तरीके से मेरा ध्यान हर समय परमात्मा में रहता है, जिसके कारण से हमको महल में सारी चीजें उपलब्ध हैं, तब भी हमको वो दिखती नहीं है। मैं किसी भी चीज में अटकता नहीं हूं। होने को सब चीज है, लेकिन फिर भी मैं किसी में अटकता नहीं हूं, किसी का भोग नहीं करता हूं। बोला आज आपको इस बात को समझ में आया होगा, जब पूरे बाजार में कटोरा लेके घूमने के बाद आप वापस आए और आपने देखा कि आपने किसी चीज को नहीं देखा। तब अब आप विश्वास करेंगे कि मैंने भी किसी भी कोई सुख सुविधा रानियां मैंने कुछ नहीं देखा, मैं सिर्फ भगवान मेरा ध्यान रहता है। तब सुखदेव जी उनकी बात से पूर्णतः सहमत हुए। फिर आगे बोला, कितनी अच्छी बात बोली भगवान ने आगे, ऐसे ही तुम भी भले जगत में कहीं भी घूमो फिरो, तुम्हारी वृत्ति केवल परमात्मा में होनी चाहिए। आप भी कहीं जाओ, घूमो फिरो, लेकिन आपकी वृत्ति हमेशा परमात्मा में, गुरु के वचनों में होना चाहिए। जब आपकी वृत्ति परमात्मा में रहेगी, परमात्मा के वचनों में रहेगी, तो आप कहीं भी रहोगे, चाहे आप बाजार में रहो, चाहे घर में रहो, चाहे परिवार में रहो, चाहे जंगल में रहो, जब आपकी वृत्ति हमेशा परमात्मा से लौ जुड़ी रहेगी, तो कभी भी आपको माया नहीं सताएगी, कभी आपको कोई प्रभावित नहीं कर सकता है, कभी आपकी कोई इंद्रियां इधर उधर भागेंगी नहीं। ये इंद्रियां आपकी इधर उधर कब भागती हैं? जब आप इनको बाहर की चीज दिखाते हो ना। सुखदेव मुनि का पूरा ध्यान कटोरे में था, उन्होंने कोई चीज बाहर देखी नहीं, तो जब कोई चीज बाहर देखी नहीं तो उनकी इंद्रियां क्यों भटकेंगी? आपकी इंद्रियां इसलिए भटकती हैं क्योंकि आप इनको बाहर की चीज दिखाते हो। आप सब तरफ लपड़ झपड़ कर देखते रहे चलते, कोई भी चीज छूटे न पाए, सबको देखते हुए चल रहे हो, तो उसी में आपकी इंद्रियां फंस जाती हैं। सिर्फ आपका ध्यान परमात्मा में रहे तो आपके बगल से भी कोई व्यक्ति निकल जाएगा, आपको नहीं पता लगेगा। आपसे हम लोग कभी कभी पूछते हैं कि आपने सत्संग में आज क्या सुना, तो आप कहते हो कि हमारा ध्यान घर में चला गया था, अभी हम लड़ाई करके आए थे तो मेरा ध्यान घर में पापा के पास चला गया, मैं उनसे लड़ाई भड़ के आया था। तो ध्यान आपका उधर चला गया, तो आपने यहाँ बैठे थे सत्संग में जरूर, लेकिन आपने कोई चीज सुनी नहीं। इसी तरीके से आप माया में कहीं भी रहो, लेकिन आपका ध्यान परमात्मा में रहेगा, तो माया आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। फिर आगे बोला भगवान ने, बहुत अच्छी बात, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध छोड़कर भागना नहीं सिखाया, पर बोला युद्ध कर और मेरा सुमरन कर, युद्ध कर और मेरा सुमरन कर, युद्ध से भागने नहीं सिखाया। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जब युद्ध होने लगा तो अर्जुन ने बहुत प्रकार के प्रश्न किए, बहुत प्रकार का डर दिखलाया, तो उससे उन्होंने कहा, ये नहीं कहा भाग जाओ छोड़ के, कहा युद्ध भी करो और मेरा ध्यान करो, मेरे ध्यान करते रहो, युद्ध करो। तो उससे क्या है, उससे तुम कभी भी विचलित नहीं होगे। युद्ध हो रहा है तो जो युद्ध में जो बहुत ज्यादा डर रहा था ना, युद्ध में कांप रहा था ना, कि मेरा पैर कांप रहा है, मेरा हाथ कांप रहा है, मेरी आंख फड़क रही, मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अपने ही सगे भाइयों को, संबंधियों को मार के मैं ऐसा राज्य करूं, इससे अच्छा है मैं भीख मांग करके मैं गुजारा बसर कर लूंगा
मैं खून के सने हाथों से राज्य नहीं करूंगा। अपना निर्णय सुना दिया ना, बहुत बहुत सी बातें कही, लेकिन भगवान कृष्ण ने क्या कहा, सब तरफ से ध्यान हटा लो और पूरा ध्यान मेरे में रख और मेरा सुमरन कर। जब तुम मेरा सुमरन करोगे तो तुम्हारे को किसी से फिर डर नहीं लगेगा। तुम्हारा ध्यान, जब ध्यान उधर जाएगा तब डर लगेगा। तो ध्यान तुम उधर क्यों दे रहे हो? ध्यान सिर्फ मेरे में तो टोटल पूरा ध्यान लगाओ। इसलिए कहा ना, पूरा ध्यान लगा। गुरु दौड़े दौड़े आएंगे। जब तुम पूरा ध्यान परमात्मा में लगाओगे तो परमात्मा भी दौड़े दौड़े आएगा। आप करके देखो, अगर आपको सफलता नहीं मिलती तब निश्चित मिलेगी सफलता। एक्चुअल में हमारा ध्यान कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है। माया में जाए कि सत्संग में जाए, गृहस्थ में जाए कि सत्संग में जाए, इसी में जो है हमारा जो गड़बड़ होता है। तो अपना ध्यान सब तरफ से हटा करके गुरु में रखेंगे, परमात्मा में रखेंगे, ज्ञान में रखेंगे, तो हमको आनंद की प्राप्त होगी। ठीक है, चलिए अभी ये ब्रेक के बाद फिर आगे जो है इसके आगे पढ़ते हैं। बहुत अच्छी बात बोली भगवान ने। क्या बोला? ऐसे तुम भी भले जगत में कहीं भी घूमो फिरो, पर तुम्हारी वृत्ति केवल परमात्मा में होनी चाहिए। देखना ये वृत्ति ब्रह्म से पलटा न खाए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध छोड़कर भागना नहीं सिखाया, पर बोला युद्ध कर और मेरा सुमरन कर। अपना सुमरन करने के लिए क्यों बोला? क्योंकि जो घबरा रहा था, डर रहा था, तो बोला जब तुम गुरु का सुमरन करोगे, परमात्मा का सुमरन करोगे, तो सारा डर तुम्हारा भाग जाएगा और तुमको जो है, तुमको क्या है, तुमको आनंद की प्राप्ति होगी। फिर आगे बोला, कंगाल पड़े से जंजाल पड़ा अच्छा है। गृहस्थ में रहना ऐसे है जैसे तुम किले के अंदर बैठकर युद्ध कर रहे हो। कितनी सुंदर बात बोली भगवान ने। कंगाल पड़े से जंजाल पड़ना अच्छा है। गृहस्थ में रहना ऐसे है जैसे तुम किले के अंदर बैठकर युद्ध कर रहे हो। मतलब क्या? किले के अंदर बैठ के युद्ध कर रहे हो तो आप किले के रोशनदान से आप अपने दुश्मन को देख रहे हो, लेकिन दुश्मन आपको नहीं देख सकता। और आप किले के अंदर एकदम सुरक्षित हो, तो उसमें आप दुश्मन का संहार भी कर दोगे और आपको कोई नुकसान नहीं होगा। इसका सिद्धांत क्या? इसका सिद्धांत यहाँ पर यह है, इसी तरीके से तुम सत्संग रूपी किले के अंदर रहोगे तो इसके अंदर रहने पर तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लाख लाख लोग बुरा चाहें, लेकिन कोई कुछ तुम्हारा बिगाड़ नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि सत्संग रूपी किले के अंदर रहने पर आप एकदम सुरक्षित हैं। आप सुरक्षित क्यों हैं? क्योंकि आप हर समय किले के अंदर सत्संग के रहोगे तो आपके मन में हमेशा पॉजिटिव विचार आएंगे। आप किले के बाहर जाओगे, आपके अंदर में नेगेटिव विचार आने लगेंगे। क्यों? जिसकी ज्यादा शक्ति होगी वो आपको अपनी तरफ घसीट लेगा। माया वालों की तरफ आप ज्यादा गए तो माया वाले अपनी बात करेंगे। गुरु की तरफ रहे तो गुरु अपनी बात बताएगा, ज्ञान की बात बताएगा। तो गुरु की तरफ रहने पर क्या है, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्यों? क्योंकि वो एक घेरा है और उस घेरे के अंदर में कोई शक्ति काम नहीं करती। जैसे सीता जी जब तक लक्ष्मण रेखा के अंदर रहीं तो महाबली रावण भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया।
इसी तरीके से आप सत्संग रूपी लक्ष्मण रेखा के अंदर रहते हो, किले में रहते हो, तो आपको दुनिया की कोई शक्ति मार नहीं सकती, आपको कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आगे बताया गृहस्थ में रहना ऐसे ही है। गृहस्थ में कैसे है, बोला किले के समान। आप गृहस्थ में रहते हो तो कंगालपने से जंजालपना, जंजालपना ही है। बेटा है, बेटी है, पत्नी है, पति है, भाई है, संबंधी है। तो जब घर में 10 लोग हैं, जंजालपना है। तो जंजालपने में जहां पर 10 बर्तन हैं तो वहां खटपट भी होगी, बात भी आएगी। तो वो कहा खटपट ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि आपकी दैनिक क्रिया कर्म, दैनिक आवश्यकता की पूर्ति इस जंजालपने में बहुत शीघ्र हो जाती है। जैसे आपको चाय की आवश्यकता है, खाने की आवश्यकता, नाश्ते की आवश्यकता है, तो आपने सिर्फ मुख से निकाला कि चाय चाहिए, नाश्ता चाहिए, खाना चाहिए। जब जिस चीज का समय होता है तो बिना मांगे ही आपके सामने सब चीज आ जाती है, और नहीं भी आई तो आपने एक बार कहा तो वो चीज बहुत शीघ्र आपके सामने आ जाती है। अब आप गृह छोड़ के जंगल भाग गए तो क्या आपका पेट तो आपके साथ जंगल जाएगा ना? तो पेट में तो रोज भूख लगेगी ना, दिन में 3 टाइम खाना चाहिए ना, नाश्ता चाहिए, चाय चाहिए, सब चाहिए। तो कहां से करोगे? भीख मांगोगे, या आप अपने जहां पर रहोगे उसका अरेंजमेंट करोगे। तो अब लकड़ी लेने जाओ जंगल से, तो दिया स्लाइड लेके आओ, तो उसको जलाओ, फिर बनाओ, फिर खाओ, तो उसमें आपका कितना समय नष्ट होगा। इसीलिए बोला गया है सन्यास कोई धर्म है ही नहीं। जो सन्यासी लोग सन्यास धर्म की बात करते हैं वो सत्यता क्या है, अज्ञानता के कारण वो इस प्रकार की बात करते हैं। और जो ऐसे लोग होते हैं, सन्यासी सन्यास ले लिया, तो गुरुजी बोलते हैं ऐसे लोग अपनी घर की विपरीत परिस्थिति होने के कारण घर छोड़ के भाग जाते हैं। परिस्थिति का, समस्या का मुकाबला नहीं कर पाते, बेइज्जती से, अपमान के डर से, किसी चीज की भय से वो घर छोड़ के जंगल भाग जाते हैं, और वो विपरीत परिस्थिति का सामना करने की उनके में हिम्मत नहीं हो पाती। जैसे एज एग्जाम्पल, किसी लड़की ने किसी मुसलमान लड़के से शादी कर ली, लव मैरिज कर ली। अब उनका समाज में बड़ा मान सम्मान है। अब उनको ऐसा लगता है कि मेरी सारी इज्जत धुल गई, मेरी लड़की मुसलमान के साथ भाग गई, तो वो अपना बड़ा अपमान समझते हैं कि मैं अब समाज में क्या मुंह दिखाऊंगा। तो इस डर से वो घर छोड़ के जंगल भाग जाते हैं या सन्यास ले लेते हैं और कहते हैं मैंने अब सन्यास ले लिया। तो सन्यास उनके अंदर में सहज में वैराग्य नहीं उत्पन्न हुआ, विपरीत परिस्थिति के कारण, समाज में उनका सामना न करने की हिम्मत के कारण उन्होंने गृहस्थ छोड़ करके और पीताम्बर धारण कर लिया और जंगल चले गए, या भीख मांगने लगे घर से, घर वालों। तो अब आप बताओ, आपने अच्छा किया? आप अपने दिल बांध रख के सोचो कि जिस पत्नी के साथ में आपने 7 फेरे लिए हैं और जो बच्चे और हैं उनका क्या होगा? एक तो ऐसी मुसीबत, लड़की भाग गई, समाज में सब लोग थू थू कर रहे हैं, आप भी घर छोड़ के भाग गए, तो आप तो महा डरपोक है ना।
आपने अपनी पत्नी छोड़ दिया कि अब तुम सुनो, भाई को, बेटे को, बेटी को, सबको छोड़ दिया, अब तुम जलालत झेलो, हम कुछ नहीं देखेंगे। तो इसको बोलते हैं भगोड़ा, इसको बोलते हैं बुजदिल, इसको बोलते हैं डरपोक, कायर। ऐसे व्यक्ति भले ही घर से भाग जाएं, जंगल चले जाएं, चाहे वो कहीं मंदिर में, ठिकाने में, आश्रम में रहने लगे, या कहीं चले जाएं, ऐसे व्यक्तियों का मन हमेशा हलचल में रहेगा, कभी उनके मन में शांति नहीं आ सकती। आपके संन्यास लिया जाता है सहज योग, सहज में आपका जो है सुख सुविधा से आपका मन भर गया, आपको ग्लानि हुई, आपको अंदर में वैराग्य उत्पन्न हो रहा है, नहीं परमात्मा को हमको प्राप्त करना है। तो एक होता है जोर जबरदस्ती से किसी चीज को रोकना। तो जोर जबरदस्ती से आप किसी चीज को रोकोगे, अपने मन की इच्छा रोकोगे, बोला जैसे सोफे पर, स्प्रिंग सोफे पर आप बैठ जाते हो, तो जितनी देर बैठे रहते हो उतनी देर वो स्प्रिंग दबी रहती है। उसी तरीके से आपके मन की इच्छा दबी उतनी देर तक, जब तक आप जोर लगाए हो, और जैसे ही उठोगे वो स्प्रिंग फूट जाएगी, और क्या होगा, आपका मन फिर उसी तरफ भागेगा। तो बोला इसको बोलते हैं हठ योग। हठ योग से कुछ भी चीज रोकने पर आपके मन में शांति नहीं आएगी, और जब कभी फिर विपरीत परिस्थिति आएगी तो आप उस चीज को पकड़ लोगे। तो हठ योग से नहीं। बोला सहज योग, कैसे, सेल्फ रिनंसिएशन, सहज त्याग। सहज त्याग कैसा है, जैसे आप सुबह कुल्ला करते हो, सो उठते हो, कुल्ला करते हो, तो क्या आप कहते हो क्या मैंने अंदर से जो है थूक का त्याग किया, मलमूत्र का त्याग किया, कहते हो क्या? अरे सहज में क्रिया है। उसी तरीके से सहज में आपको अंदर से वैराग्य उत्पन्न हो कि जो है जगत मिथ्या है, जगत ये जो है ये दुख भरा संसार है, यहाँ रखा क्या है, परमात्मा के पास, गुरु के पास सत्संग बैठते हैं तो कितना आनंद आता है। तो आप जब सत्संग की तरफ रोज बढ़ते जाओगे, रोज ज्ञान सुनते जाओगे, रोज गुरु से मिलते जाओगे, तो आपके अंदर में सहज जगत से वैराग हो जाएगा। यह है सच्चा वैराग। जगत से, घर से भागना वैराग नहीं है। जब ये जो है इसको बोलते हैं परमानेंट वैराग। राजा जनक को सहज योग हुआ, वो उन्होंने जो है क्यों ऐसा बोला, इसके लिए बहुत अच्छी बात चली। जब वैराग उनको किसने बोला, जब जिस समय उन्होंने सपना देखा, राजा जनक ने क्या सपना देखा, सपना देखा कि वो जो है भीख मांग रहे हैं, बहुत भूखे हैं, सोते सोते सपना देखा भीख मांग रहे हैं, और उनको दिन भर के भूखे, उनको बड़ी मुश्किल से कहीं से खिचड़ी की खुरचन मिली उनको खाने को। वो दिन भर के भूखे थे, तो उस खिचड़ी के खुरचन को खाने के लिए उन्होंने जैसे उसको हाथ मुंह में डालने की कोशिश की, तो कुत्ता ने झपट के वो खिचड़ी छीन के ले गया और खा गया। ये चीज दृश्य जब देखा तो उनके मुख से चीख निकल पड़ी, अरे इतना भूखा था कुत्ता छीन ले गया। जब चीख निकली तो उन्होंने देखा, अरे मैं तो राजा हूं, सोने के पलंग में लेटा हूं, मेरी रानियां हैं, इतना वैभव है। तब उनको ये हुआ कि आखिर मैंने देखा क्या, मैं जो देख रहा था, मैंने चीख मारी, ये क्या देख रहा था। तब उनके मन में एक सहज में जिज्ञासा पैदा हुई कि आखिर जो सपना देख रहे थे वो सच है, कि जो अभी मैं जग गया, मैं राजा हूं, ये सच है।
इस चीज को जानने के लिए उन्होंने अपने राज्य के सारे पंडितों को बुलाया और पूछा कि वो सच है, ये सच है। किसी ने जवाब नहीं दे पाए। जब कोई जवाब नहीं दे पाया तो उन्होंने सबको बंद कर दिया जेल में। तो उसमें अष्टावक मुनि के पिताजी भी थे, उनको भी जेल में बंद कर दिया, जवाब नहीं दे पाए। अष्टावक मुनि बालक थे, तो जब वो घर में उनके पिता नहीं लौटे रात को, तो उन्होंने माँ से पूछा पिताजी कहाँ अभी तक नहीं आए। तो तब उन्होंने बताया कि बेटा तुम्हारे पिताजी को राजा जनक ने जेल में बंद कर दिया है, कोई प्रश्न पूछा था जवाब नहीं दे पाए। तो अरे प्रश्न पूछा था जवाब नहीं दे पाए, मैं जवाब दूंगा। कैसा प्रश्न पूछे, मैं जवाब दूंगा। तो माँ ने बड़ा समझा बुझा कर रोका, अरे बेटा जब बाप जवाब नहीं दे पाए तुम जवाब क्या दोगे। बड़ी मुश्किल से रात को रोका, वो रात में जा रहे थे, नहीं माने। अगले दिन प्रातःकाल गए राजा के पास। जब राजा के पास गए तो उनकी पूरी सभा लगी थी, और जब पूरी सभा लगी थी तो राजा जनक जब पहुंचे हैं, राजा जनक की सभा में ये अष्टावक मुनि, तो उनकी सभा राजा जनक समेत अष्टावक मुनि को देख करके ठाका मार के हंसने लगी। जब सब हंसने लगे तो अष्टावक मुनि ने देखा इन लोग हंस रहे हैं, तो वो भी खूब जोर से हंसने लगे। जब वो हंसने लगे तो राजा सहित सारी प्रजा एकदम चुप हो गई कि भाई हम तो इन्हीं को हंस रहे हैं, ये काहे हंस रहे हैं। तब राजा ने पूछा उनसे, आप क्यों हंस रहे हैं भाई। तो कहा पहले आप बताओ कि आप सब क्यों हंस रहे हो। तो राजा जनक ने क्या कहा, भाई हम तो आपकी शरीर की बनावट को देखकर हंस रहे थे। आप जब चल रहे थे तो आपका शरीर एकदम डगमग डगमग कर रहा था, 8 जगह से कुबड़ था, इसलिए इनको अष्टावक मुनि कहते थे। तो उनके चलने पर एकदम शरीर बड़ा बेडोल लग रहा था, तो इसलिए हम सबको हंसी आ गई। तो सिर्फ एक ब्रह्मज्ञानी गुरु ऐसा कड़क जवाब दे सकता, बाकी कोई नहीं दे सकता। राजा जनक ने क्या बोला, क्या जवाब दिया, कहा मैंने सुना था राजा जनक की सभा बड़े विद्वानों की सभा है, लेकिन मैं तो यहां देख रहा हूं राजा जनक समेत सारी सभा चमारों की है। जब ये शब्द बोले तो उनके सिपा सलारों ने तलवार निकाल ली। अरे इतना छोटा बच्चा इस प्रकार की उद्दंडता कर रहा है, कहा इसको साबित करो नहीं तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी। तो उन्होंने साबित किया, कहा कि आप हमको देख के हंसे, तो आपने हमको क्या देखा, आपने चमड़ा देखा ना, तो चमड़ा का काम कौन करता है, चमार करता है, तो आप चमार नहीं भय। राजा जनक एकदम सन, अरे ये प्रश्न का उत्तर सही है भाई, उसको चमड़ा देखा, कहा आपने भगवान की शक्ति नहीं देखा मेरे में, चमड़ा देखा। चमड़ा देखा तो चमड़े का काम तो चमार करते हैं, इसलिए आप चमार हैं। कहा कि गन्ना जो है टेढ़ा मेढ़ा है, क्या गन्ने का रस टेढ़ा मेढ़ा होता है। नदी का किनारा टेढ़ा मेढ़ा है, क्या नदी का जल टेढ़ा मेढ़ा होता है। आपने ब्रह्म की शक्ति को नहीं देखा मेरे में, और आपने मेरे चमड़े को देखा, इसलिए आप लोग चमार हैं। राजा जनक ने महसूस कर लिया कि ये विद्वान पंडित है और ये मेरे प्रश्न का उत्तर देगा। तब उन्होंने कहा कि फिर आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो कहा पूछिए प्रश्न। कहा ये सच है या वो सच है, आप भी अच्छे से जान लो इस बात को। इस पूरे ब्रह्मांड में एक परमात्मा के अलावा कोई चीज सत्य नहीं है, सब मिथ्या है। जो दिखे सब चलनहार, एक परमात्मा के अलावा कोई चीज सत्य नहीं है। सत्य क्या है, जो चीज हमेशा रहे वो है सत्य, और परमात्मा के अलावा कोई चीज हमेशा रहने वाली नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आपने मेरे प्रश्न का जो जवाब हम समझ में नहीं आए, वो सच ये सच है। तो कहा आपने हमसे प्रश्न पूछा वो सच है कि ये सच है, तो मैंने आपको जवाब दिया।
न वो सच है न ये सच है। तो कहा आप खुल के प्रश्न करिए, मैं खुल के जवाब दूं। तब राजा जनक ने खुल के प्रश्न किया, मैंने रात को सपना देखा था, बड़ी मुश्किल से खिचड़ी मिली थी, वो भी कुत्ता छीन के भाग गया, मैं चीख मार के जगा तो मैंने देखा कि मैं सपना देख रहा हूं, ये मैंने कुत्ते को खिचड़ी लेके भागते हुए देखा और मैं चीख मार के जग गया। जब चीख मारी जगा उस समय देखा मैं राजा हूं, सोने पलंग हूं। तो मैं जो राजा अभी इस समय हूं, ये सच है कि मैं जो सोते समय देख रहा वो सच है? तो बोला मैंने आपसे बोला न ये सच है न वो सच है। न ये सच का मतलब जो आप अभी राजा हो ये सच भी नहीं है, और जो आप देख रहे थे वो भी सच नहीं। सपना का कैसे? बोला जिस समय सपना आप देख रहे थे और आपकी नींद खुल गई, सो रहे थे सपना देख रहे थे, नींद खुल गई तो वो सपना गायब हो गया। कहा वो सपना गायब हो गया? तो वो सच नहीं है? हाँ वो सच नहीं है। फिर अब जगे, जगने बाद देख रहे हो आप ये राजा हो, ये भी सच नहीं है। क्यों? क्योंकि आप हमेशा नहीं रहोगे। कैसे? बोला अभी आपके पहले कौन था राजा? आपके पिताजी थे। उसके पहले कौन था? बाबा थे। उसके पहले कौन था? पर बाबा थे। अभी आज आप हो, है आपकी उम्र जितनी है 25 साल, 50 साल, 100 साल, बस इसके बाद में आपका बेटा बैठेगा। तो क्या आप स्थिर हो? सत्य तो वो है जो हमेशा रहने वाला हो, तीनों काल में रहने वाला हो, जो पहले से भी है, आज भी है और आगे भी रहेगा। कैसे? जैसे आकाश। आकाश आज भी आपके छत के ऊपर है, आपके पैदा होने पहले भी था, आपके मर जाने के बाद भी आकाश रहेगा। तो इसी तरीके से जो चीज हमेशा रहने वाली उसे बोलते हैं सत्य। तो परमात्मा एक सत्य है, बाकी कोई तो बोला उसको जो आप रात को देख रहे थे उसको बोलते हैं सोते का सपना। और आप अभी जो जग गए और राजा बने बैठे हो, इसको बोलते हैं जगते का सपना। सोते का सपना तो आपका गायब कब हो गया? जब आप नींद से जग गए। और जो ये जगते का सपना कब गायब होगा? जब आप अज्ञान की निद्रा से जागोगे। अभी आप जग तो रहे हो, आपकी आंख खुली है, लेकिन अज्ञान की निद्रा में आप हो। अज्ञान की निद्रा क्या है? आपसे पूछा जाए आप कौन हो, आप क्या बोलते हो? मैं वकील हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं फलाने का लड़का हूं, मैं फलाने का बेटा हूं, मैं फलाने का पिता हूं। आप बोलते ना। अभी किसी से पूछा जाए भाई तुम कौन हो, तो क्या जवाब देते हो? आई एम सो एंड सो, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, कलेक्टर। कोई भी व्यक्ति ये बोलता है आई एम सन ऑफ गॉड, कोई बोलता है मैं भगवान हूं। और दादा भगवान ने क्या कहा? ये सबसे बड़ा जाप है, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म, ये सबसे बड़ा जाप है, और मैं जीव जीव सबसे बड़ा पाप है। ऐसा बोल सकते हो खुनकी से, मैं ब्रह्म हूं। अभी किसी से बोलो आप भगवान हो, अरे भी हमें न को भगवान है, ये बड़ा पाप चढ़ेगा, डर लगता है। तो बोला जैसे तुम सोते समय उसको देख रहे थे, उसको बोलते हैं सोते सपना, और अभी जग गए हो, राजा हो, यह है जगते सपना। अभी भी अज्ञान की निद्रा में आप सो रहे हो। कैसे ज्ञान की निद्रा में सो रहे हो? आप हो भगवान, हो ब्रह्म। गुरु ने क्या कहा है पहले दिन? मान या न मान, तू है भगवान। पहले दिन बोला, चाहे मानो और चाहे न मानो तुम भगवान हो। लेकिन आप अपने को क्या मानते हो? आप अपने क्या मानते हो? आप अपने को मानते हो मैं किसी का पिता हूं, किसी का पुत्र हूं। अपने को मानते हो मैं ब्रह्म हूं? नहीं मानते ना। यही यही जो है, यही अज्ञान निद्रा में सो रहे हो।
गुरु का ज्ञान सुनते सुनते एक दिन आपके अंदर से वो ब्रह्म जगेगा, और जब ब्रह्म जगेगा तो आप फील करोगे जैसे दादा भगवान ने फील किया। दादा भगवान के जब शरीर शांत होने वाला था तो उन्होंने फील किया और बोला, क्या बोला? आई फील माई सेल्फ गॉड निराकार ब्रह्म, ये बोला उन्होंने। तो ये बात आप भी बोलोगे, बस आप नित्य का सत्संग लेते जाओ, गुरु के वचनों का ध्यान करते जाओ। देखना गुरु क्या बोला है, एज यू थिंक यू बिकम। एक दिन वो परमात्मा आपके अंदर से प्रकट होगा। आप करके देखो, प्रकट हो तब कहना निश्चित प्रकट होगा। आप लगे रहो इसी पुरुषार्थ में, निश्चित एक दिन परमात्मा आपके अंदर से प्रकट होगा और आप भी बोलोगे खुनकी से, आई फील माई सेल्फ गॉड निराकार ब्रह्म। ठीक है? हाँ नीलू जी क्या बोल रही है? नीलू जी क्या बता रही है? हरिओम गुरुजी। हाँ हरिओम। हाँ नीलू जी क्या बोल रही है? आवाज आ रही है हमारी? हाँ आ रही है, बिल्कुल आ रही है। सच में वास्तव में गुरु का ये इतना सच्चा डर है, इतना सुंदर डर है कि सबसे बड़ी चीज मांगना कुछ नहीं है, ऑटोमेटिक बिन मांगे सब कुछ मिलता है। जब गुरु के एक हो जाइए तो बिन मांगे सब कुछ, बस मांगना कुछ नहीं है, लेकिन बिन मांगे हर एक चीज इतना मतलब अंदर से आनंद खुल के आती है। वाह प्रभु, आज एक गुरु के हो जाइए तो ऑटोमेटिक सहजता से सब कुछ जैसे प्राप्त हो जा रहा है। अंदर से नाक तक एकदम भरा हुआ है। और बहुत अच्छा लगा गुरुजी, आपने जैसे कि बताया कमला भगवान की वाणी में था कि शरीर में भी कष्ट हो, पीड़ा हो, कुछ भी नहीं, मतलब इस शरीर से जितना हो सके ज्ञान लेते रहिए। नहीं तो ये मन ऑटोमेटिक इतना खुराफात है कि जरा सा अगर बैठाएंगे तो इतना पीछे आ जाता है कि पता नहीं कितने पीछे ठेल देता है। मन की हमेशा नो करे, गुरु की हमेशा यस करे। हाँ बहुत जी सुंदर। गुरुजी। भजन सुनाइए, भजन सुना दिए। जी गुरुजी। दादा के ज्ञान में जो शक्ति है, वही दर्पण को साफ करता है। दादा ने बीज जो लगाए हैं, आज उससे ही फल निकलता
उनके स्वामी रामा कौन है? नारायण प्रहलाद मिलल और जिसके प्रहलाद है। इसकी आवाज कीजिए, देखो खोलो चेक करो। कम थी। मिल गई सतगुरु से अब तो सत ही हमारा जीवन है, जिंदगी सच में ही गुजरती है, अब तो सत्य ही हमारा है जीवन, जिंदगी सच में ही गुजरती है, दादा के ज्ञान में जो शक्ति है, वही दर्पण को साफ करता है, हरिओम। ये तुम्हारे पीछे पीछे दोनों प्रभु जी बार बार नमस्ते कर रहे हैं। नमस्ते भैया लोग आए। छोटे छोटे प्रभु जी लोग नमस्ते नमस्ते भाई, बहुत सुंदर है। हाँ सुनैना जी। हाँ क्या बता रही है? हरिओम गुरु जी सवरिया। भैया ये हाँ। हम बता रहे हैं, आप तो सीरियसली बता रहे हैं, हल्के में नहीं बता रहे। कि जैसे अभी आपने वो जो राजा जनक और सुखदेव जी वाला बताया ना कि गन्ना टेढ़ा है तो क्या रस भी टेढ़ा है, पूरा दृष्टांत पूरा। तो हम आपको अपनी स्थिति बताएं कि जब हमने सत्संग नया नया पाया था, 25 साल से ऊपर हो गए, तो ये सब दृष्टांत चलते थे और बहुत ध्यान से सुनते थे, इतना ध्यान से सुनते थे। और फूल तोड़ने में देर है, ज्ञान लगने में नहीं, अंधेरे कमरे में जाओगे तो सोफे से टकराओगे, बत्ती जलाओगे तो जाले मकड़े, ये सब। और हमने इतना ध्यान से शुरुआत के 5 साल इतना सुना, और ये अब हम सुन रहे हैं। बीच में तो हमें लगता है कि हम हल्के हो गए थे, और बीच में हम खुद सोचते थे कि हमको सच बता रहे, अपनी स्थिति ये थी कि ये तो हमें पता है, अरे यही रोज रोज बताते हैं। लेकिन हमने सत्संग जाना नहीं छोड़ा, और इनका अर्थ हमको अब समझ में आता है। अपनी स्थिति हम ये बता रहे हैं, बताइए हम तो आप हमको तुरंत एक लाइन में जवाब दीजिए कि हम कहाँ खड़े हैं। आप हम कहाँ, आप बताइए। अरे अपने आत्मा में खड़े और कहाँ खड़ी हैं, एकदम बिल्कुल निश्चय में खड़े हैं, अच्छी बात है। तो वो चीज का मनन चिंतन चलता रहा ना, सुना इतने साल पहले लेकिन समझ में अब आया, समझ में अब आया ना। हाँ बिल्कुल। हाँ तो हमको मतलब हमें नंबर मिलेंगे। हाँ अरे 100 में 100, 100 में 100। हाँ प्रहलाद दिया। हाँ प्रहलाद दिया, प्रहलाद दिया। हाँ हाँ खुल गया, बोलो बोलो। आप हाँ हरिओम। आप बैठ जाइए तभी शकल आपकी दिखाई पड़ेगी। हाँ। बहुत अच्छा है गुरुजी, हैं? क्योंकि जंगल जाएंगे तो वहाँ क्या खिलाएगा, कौन क्या करेगा। बहुत अच्छा बात है। हाँ अरे वो बता रहे तो क्या बता रहे हैं? बहुत अच्छी बात लगी गुरुजी। 9 महीने के लॉकडाउन में लखनऊ जाना तो होता रहा, लेकिन गुरु के बस चक्कर ही मारते रहे। हाँ। लेकिन अचानक कल हम 8 बजे रात रोने लगे। हमने कहा गुरुजी जैसे गंगा गोमती होती है, तो गोमती तो आपके पास है, गंगा को बुला लीजिए। तो आज सवेरे पेपर देखा तो गंगा गोमती चलने लगी। इससे लगता है कि संकल्प सही बात है। और जैसे बताया ना, इस ज्ञान के बदौलत
बदौलत गुरु जी हर का मन जीत सकते हैं, बाकी हाँ संसार में जो है राग देश करके नहीं पाते। बहुत सुंदर। हाँ हाँ महेश भैया। हरिओम गुरु जी। हाँ हरिओम। क्या बोल रहे महेश भैया? बहुत बहुत अच्छी बात आपने बताई कि बहुत खुनकी से जब भी कहीं कोई बात हो पूछे ये सच वो सच, तो आपने जैसे मोहर लगा दी कि ना ये सच ना वो सच। मतलब जो भी पूछेगा वो अपने देह अध्यास से ही लेके पूछेगा, आत्म की बात या ईश्वर की बात वो नहीं करेगा। हाँ ये बात बहुत ठीक करी। हाँ क्या बोल रही मलकिन, महेश की मम्मी? हाँ प्रणाम। क्या बोल रही? हरिओम। देखिए हम पहले अब आपसे पूछते हैं, संगीता से नहीं पूछते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बता रही हैं? से पार हो जाएंगे। हाँ अब विश्वास हो गया ना। वेरी गुड, बहुत सुंदर। हाँ संगीता रानी। हरिओम गुरुजी। हरिओम। क्या बता रही हैं? यही राजा जनक वाली बात बहुत अच्छी लगी कि सब बाहर भागे, मतलब जैसे अष्टामुनि वाली बात बता रहे थे कि उन्होंने कहा कि जो है प्रश्न का जब उत्तर दिया उन्होंने, तो कहा कि आप साफ साफ बताइए, तो हम साफ साफ आपको बताएं जो है। तो जैसे आपने बताया ना कि ना ये सच ना वो सच, ना ये जगते का सपना है वो सोते का सपना है। ये बात बहुत अच्छी लगी। हाँ बहुत सुंदर। हाँ दुर्गेश भैया दिल्ली। दुर्गेश भैया दिल्ली। हाँ गुरु जी हरिओम। हरिओम। हाँ क्या बोल रहे हैं दुर्गेश भैया? हाँ गुरु जी, बड़ा अच्छा बताया ना आपने कि जब आप सत्संग रूपी घेरे में रहोगे तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये बात बहुत अच्छी लगी गुरु जी। और दूसरी बात ये भी लगी कि जो आदमी घर के विपरीत परिस्थिति को देखकर संन्यास ले लेते हैं या कहीं जंगल चले जाते हैं, तो वो जो है सही सन्यासी नहीं कहलाते हैं। करेक्ट, क्योंकि उन्होंने विपरीत परिस्थिति को छोड़ दी है। ये बात बहुत अच्छी लगी गुरु जी। हाँ पूजा जी क्या बोल रही है? हरिओम गुरुजी। हरिओम। जी गुरुजी, ये बात बहुत अच्छी लगी कि जो आपने बताया कि सीता जी जो लक्ष्मण के घेरे में थी तो सुरक्षित थी। तो मतलब सीता जी जो लक्ष्मण के घेरे में थी तो रावण भी उनका कुछ नहीं कर सकता था, जबकि रावण इतना बुद्धिमान इतना शक्तिशाली था। तो उसी तरह हमें भी जो है सत्संग के घेरे में रहना है। अगर हम सत्संग के घेरे में रहेंगे तो कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और एक बात और मुझे अच्छी लगी जो आपने बताया कि जो सुखदेव जी जो थे वो तेल का कटोरा जो लेके जा रहे थे, तो उनका जो सारा ध्यान जो था उस पर था, तेल के कटोरे पर, ना कि वो जब घूमते हुए जा रहे थे उनकी जो दृष्टि थी किसी चीज पे नहीं गई। तो इसी तरह गुरु जी आपकी दया चाहिए कि हमारा भी जो मन जो है तन मन जो है सत्संग में लगे। हाँ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ श्याम आंटी। हरिओम गुरु जी। हरिओम। हाँ श्याम आंटी क्या बोल रही है? हाँ भैया आपने बताया ना, हाँ ये सच ना वो सच, ये बात एकदम सच्ची लगती है। और सुनाए ना भी आपने हमको भी नंबर देंगे। सुनैना को तो आपने 100 में 100 हमको कितना नंबर देंगे? अभी आप सुनते रहिए, आप भी। हमको भी नंबर दीजिए, हमको हाँ हाँ तसल्ली। है। अभी अभी जो है अभी सुनते रहिए तो आपको भी मिलेगा। अभी और सुनते रहिए, आपकी स्थिति पहले से बहुत अच्छी हो गई है, पहले की अपेक्षा आप बहुत अच्छी स्थिति हो गई है। बस सुनते रहिए, ऐसी मनमना भाव करके आपको भी 100 में 100 मिलेगा, ये विश्वास रखिए। बराबर। हाँ हाँ बराबर भैया, सुबह भी सुनते हैं शाम को भी सुनते बस हैं। बस बस ठीक है, सुनते रहिए, देखिए अपने आप धीरे धीरे बन जाएगी स्थिति, है ना? हाँ, हाँ पूरा कंपनी बाग का दर्शन करते हैं। अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा। हाँ 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 हरिओम भैया। अच्छा हरिओम। राकेश भैया, राकेश नागर भैया, प्रणाम भैया। प्रणाम। हाँ प्रणाम भैया। प्रणाम भैया। हाँ क्या बोले राकेश भैया? आपने जो बहुत अच्छा बताया कि
ये सत्संग के रहते हुए जो सत्संग हम लोग सुनते हैं, जो सत्संग सब जाते हैं, इसी वजह से हमारे अंदर से जो जीव है वो ब्रह्म जो है प्रकट होता है, इसी सत्संग के कारण से। यही एक दर है, यही एक जगह है जहाँ पे जो है हम जीव से ब्रह्म का प्रोसेस करके और ब्रह्म हम होते हैं। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बस इसी में लगे रहें, इसी में बस लगे बस, रहें। हाँ, हाँ हाँ इसी में हैं? लगे रहें, सही बात। हाँ, मंगल भैया, हाँ हरिओम गुरु जी। हरिओम। क्या बोल रहे हैं? बहुत अच्छी बात लगी कि सहज योग से ही शांति मिलेगी, हठ योग से नहीं मिलेगी। हाँ हठ योग करने से विपरीत परिस्थिति आने पे हम फिर उसको पकड़ लेंगे, हाँ इसलिए सहज में रहना चाहिए बिल्कुल। हाँ, बहुत सुंदर। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, ओम को जाप कर लें। सभी प्रेमियों को हरिओम और राम राम।